हाय हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सबका इस ड्रामा के लास्ट पार्ट में। तो इस ड्रामा के लास्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं कि जो नियान को ऑफिस के बाहर छोड़ने के लिए जाता है, नियान उसे चेक्स पर किस करके ऑफिस के लिए निकल जाती है। ऑफिस को वो बाहर से देख रही होती है, तभी वहाँ पर उसे उसकी क्लासमेट मिलती है जो कि नियान को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। कहानी के हिसाब से यहाँ पर वो नियान को कहती है, अरे तुम मुझे बड़ा जल्दी भूल गई, क्लास में तो बड़ा फेमस हुआ करती थी तुम और बड़ा रिच भी थी, अब क्या हो गया जो इस कंपनी में एक इंटर्न का रूप में आई हो जॉब ज्वाइन करने के लिए। नियान वहाँ पर उसे अपनी आइडेंटिटी बताना ज़रूरी नहीं समझती है। वो सोचती है रोके रोके मुँह क्या लगना, एक्चुअल में ये गर्ल खुद यहाँ पर एज इंटर्न आई थी और वह यहाँ पर निहान को जज कर रही होती है। निहान सोचती है छोड़ यार, काम पे फोकस करते हैं। अब ये सीन देख के तो आप लोग एज्यूम कर ही सकते हो कि यहाँ पर क्या होने वाला है। दोनों लड़कियाँ साथ ही में ऑफिस के अंदर जाती है। यहाँ पर जो और ऑफिस के लोग थे वो निहान के दुश्मन को ही जू का वो लोग उसे यहाँ पर जो कि वाइफ समझ लेते हैं और उसी तरीके से उसे ट्रीट करने लगते हैं। निहान यहाँ पर सोचती है चलो अच्छा हो गया किसी का उस पर ध्यान नहीं गया। वो लोग यहाँ पर जब उसके एनिमी को उसकी वाइफ की तरह ट्रीट कर रहे थे, बॉस की वाइफ की तरह, तो ज़िंदगी में जब उसे पहली बार ऐसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रही होती है तो भला वो इस मौके को क्यों ही जाने देने वाली थी। ऊपर से उसे पता नहीं था ना कि निहान एक्चुअल में इतने ज़्यादा रिच हो गई है। तो यहाँ पर जो कि वाइफ बन करके एक्ट करने का डिसाइड करती है और वो लोगों को कहती है ओ मैं कितना लो प्रोफाइल रखने का खुद को कोशिश कर रही थी, तुम लोगों को पता चल गया क्या, चलो अच्छा है कोई नहीं, तुम लोग को मेरा यहाँ पर स्पेशल ख्याल रखना। नियान कहती है ओह तो तुम मिस्टर जू की वाइफ हो, तुम मिसेज जू हो। अब यहाँ पर उस गर्ल को लगने लगता है कि कहीं नियान को कुछ पता तो नहीं है। फिर सोचते नहीं नहीं ये तो बस ऐसे ही फेंक रही होगी। वो लोग अंदर ऑफिस में जाते हैं जहाँ पर कि ये बॉस वाले जो सब थे वो लोग नियान को डांट रहे होते हैं कि वो इस ऑफिस गर्ल के रास्ते के बीच में आने का कोशिश ना करे, ये हमारे कंपनी के नए बॉस की वाइफ होने वाली है, इसी वजह से वो उसे परेशान ना करे। जो भी सीट उस लड़की को पसंद था वो वहाँ पर जाकर के बैठ जाती है। और इस चोरनी की हिम्मत देखो, कुछ साल पहले नियान ने कुछ डिज़ाइंस बनाए थे जब वो कॉलेज में थी, तो वो डिज़ाइन लेकर के उससे वो खुद का डिज़ाइन कह रही होती है। नियान हंसते हुए कहती है हद है यार, एटलीस्ट टैलेंट के दम पर तो काम कंपनी में आती। तुम्हें क्या लगता है आज के मॉडर्न ज़माने में तुम मेरे डिज़ाइन चोरी करके इस तरीके से सबको दिखाओगे और सब बिलीव भी कर लेंगे कि वह तुम्हारे डिज़ाइन है। और सारे सच में ढक्कन थे, उनका दिमाग उनके घुटनों में था। वो लोग सच में यहाँ पर उस ऑफिस गर्ल की बातों पर भरोसा करने लगते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने कह दिया था कि वो बॉस की वाइफ है। और वो लोग कहते हैं तुम्हारी जैसी एक इंटर्न जिसके पास की कोई नॉलेज नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, वो इतने अच्छे डिज़ाइंस कैसे बना सकती है। तब यहाँ पर नियान उसे अपने इंटरनेट पर दिखाती है वेबसाइट पे कि देखो मैंने इस डिज़ाइन को 4 साल पहले अपने सोशल मीडिया पर डाल दिया था और बेस्ट सी बात है कि तुम्हारी ये सो कॉल्ड मिसेज जू ने मेरे डिज़ाइन चोरी किए। अब जब ये बात सबको पता चल जाता है फिर भी वो ऑफिस गर्ल यहाँ पर जैसे तैसे सिचुएशन को बदल देती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे हस्बैंड ने मुझे डिज़ाइंस ला करके दिया हुआ था। अब ऐसी बात है वो डिज़ाइंस वो तो चोरी करके नहीं लेकर के आएगा ना। अब जब बात मिस्टर जू की आती है तो सब चुप हो जाते हैं, भले ही अंदर अंदर सबको पता था कि वो ऑफिस गर्ल झूठ बोल रही है। यहाँ पर वो से कहती तो ठीक है, अगर तुम्हारे डिज़ाइन तुम्हारे हस्बैंड ने दिया है तो क्यों ना तुम उसे कॉल करके यहाँ पर बुलाओ और सबके सामने पूछवा दो। तो वो ऑफिस गर्ल कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जैसे एरे गैर और फिद्दर से टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए मैं अपने हस्बैंड जो कि इतना रिच रहता है और इतना बिजी रहता है उससे मैं यहाँ पर बुलाने वाली हूँ। सब यहाँ पर उस ऑफिस गर्ल को सपोर्ट करते हैं और वह इस मैटर को फ़िलहाल के लिए रफा दफा कर देती है। निहान भी चुप हो जाती है कि वो बस यहाँ पर काम करने के लिए आई है। कुछ दिनों में ही कंपनी का उसे सारा क्या गया है अंदर इन्वॉल्वमेंट पता चल जाएगा और डे 1 पर ही पता चल गया था कि वो लोग क्या यहाँ पर वर्क इन्वॉल्वमेंट है। वो ऑफिस गर्ल ऑफिस के और लोगों को पटाने के लिए एक बहुत ही महंगे रेस्टोरेंट में उन लोगों को लंच कराने के लिए ले करके जाने का बात करती है ताकि उन लोगों को लगे कि वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा रिच है। उन लोगों के जाते ही यहाँ पे निहान को जो का कॉल आता है और वो भी उसे लंच करने के लिए बुलाता है। निहान जब उसके साथ लंच करने के लिए जाती है तो वो पूछता है कि कैसा रहा। निहान कहती है बहुत ही फ़नी, तुम्हें पता है आज मैं मिसेज जू से मिली। अब जू हंसते हुए सोचने लगता है ये कह क्या रही है। वो उसे सारी बातें बताती है
तो जू यहाँ पर गुस्सा करने लगता है कि किसकी हिम्मत हुई है जो कि मेरी फेक मिसेस बन के घूम रही है, क्या मैं उसे सबक सिखाऊं। निहान कहती है नहीं यार, इन सारी फुद्दू चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, मुझे तो सिर्फ यहाँ पर कंपनी का वर्किंग मोमेंट जाना है। दोनों अपना लंच एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी वो ऑफिस गर्ल और सारे ऑफिस के लोगों को वहाँ पर लेकर के पहुँच जाती है। अब सोचो, वो यहाँ पर सबके सामने शो ऑफ कर रही होती है और साथ ही में यहाँ पर वो जू को पहचानती नहीं थी। निहान को देख करके वो सबको लेकर के चली जाती है वापस उसे प्रोवोक करने के लिए, उसका इंसल्ट करने के लिए। यहाँ पर वो उसे कहती है तुम्हारी जैसी गरीब इंटर्न यहाँ पर कर क्या रही है। वो उसे कहती है जब तुम्हारे जैसे अरे गहरे लोग यहाँ पर आ सकते हैं तो भला मैं क्यों नहीं। अच्छा सोचो, ये जो इतनी ड्रामेटिक चीज़ें ड्रामा में दिखाई जाती है, अगर रियल लाइफ में होने लगे तो रियल लाइफ और ड्रामा में तो कोई फ़र्क ही नहीं रह जाएगा। शायद अमीरों के बीच होता होगा, हाँ मिडिल क्लास लोग क्या ही जानेंगे। कहानी में वापस आते हैं। यहाँ पर वो जू को जानती नहीं थी। अब जू को उस लड़की को देख के काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि वो उसकी बातों से समझ गया था कि वही उसकी फेक वाइफ बनने की एक्टिंग कर रही है। वो उसे सबक सिखाना चाहता था, लेकिन निहान उसे रोक देती है और कहती है चिल करो यार, नहीं फ़र्क पड़ता। वो यहाँ पर जू और निहान का इंसल्ट करने के लिए होटल के मैनेजर को बुलाती है और कहती है कि इन्हें यहाँ से वापस निकालने के लिए मेरे पास इस होटल का वीआईपी कार्ड है। वो सिर्फ ऐसा झूठ बोल रही होती है। ऑफिस के लोग उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं और कहते हैं कि भले ये बंदा तुम्हारा हस्बैंड है, लेकिन ये भी कोई ऐरा गहरा होगा। तुम लोग जैसे तैसे करके इस होटल में एंटर तो कर गए, बट तुम्हें क्या लगता है तुम लोग यहाँ पर डिजर्व करते हो, चलो निकल जाओ यहाँ से। अब जू का जब ऐसा इंसल्ट हो रहा था तो जू को काफ़ी गुस्सा आता है। वो उन सबको सबक सिखाना चाहता था, तभी यहाँ पर होटल का ऑनर आ जाता है। तो यहाँ पर जू को पहचानता था ना, इसलिए वो अपने ही मैनेजर को थपथपाते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनके साथ ऐसा बिहेव करने की। वो यहाँ पर जू की आइडेंटिटी रिवील करने वाला था, लेकिन जो इसे इशारा करके चुप रहने के लिए कहता है। लेकिन फिर भी उन्हें इतना तो पता चल जाता है कि निहान का हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा रिच होगा, तो ही वो लोग उसे इतना रिस्पेक्ट दे करके बात कर रहे हैं। अब वो यहाँ पर इन लोगों को यहाँ होटल से बाहर निकलने के लिए बोलता है, साथ ही में उसके मैनेजर को भी जॉब से वो निकाल देता है। इन लोगों का मुँह ही बन जाता है कि उन लोगों ने किससे पंगा ले लिया। इसके बाद वो लोग घर चले जाते हैं, जहाँ पर कि जो अब उस लड़की को सबक सिखाने का प्लान कर रहा था, उसका हिम्मत कैसे हुआ निहान को इंसल्ट करने का। निहान को इस बारे में कुछ पता नहीं था। वो अपने सेक्रेटरी को कहता है कि वो नेक्स्ट डे उस ऑफिस में जा रहा है और वह निहान को बिना बताए ही जा रहा था। अब यहाँ पर नेक्स्ट डे आता है, जहाँ पर कि वो ऑफिस गर्ल भी ऑफिस गई हुई थी। काम धंधा कुछ है नहीं है, सिर्फ वो यहाँ पर प्रिंसेस ट्रीटमेंट ही ले रही होती है। इतने दिन से उसने एक भी काम नहीं किया था। वहाँ पर निहान आती है तो वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुम लोगों ने तो कल को ज़्यादा ही अच्छी एक्टिंग की थी। तो निहान उसे कहती है तो ठीक है, तो तुम भी अपने हस्बैंड को यहाँ पे बुला लो, वो भी थोड़ी सी एक्टिंग कर लेगा। तुम्हारा हस्बैंड तो इस कंपनी का बॉस है ना, मैं भी देखूँ वो सच में है या नहीं। तभी यहाँ पर वो मैनेजर को कॉल आता है कि सच में जो यहाँ पर आने वाला है। अब यहाँ पर वो लड़की के फट के अलग ही हालत ख़राब हो रही होती है कि अब तो उसका पोल खुल जाएगा। इधर निहान भी शौक थी कि जो ने इस बारे में नहीं बताया कि वो आने वाला है कंपनी में। सब यहाँ पे निहान का मजाक उड़ाने लगता है। अब कंपनी यहाँ आ रहा है, सॉरी कंपनी का बॉस यहाँ आ रहा है, तो तुम्हें डर लग रहा है कि तुम्हारा पोल खुल जाएगा, तुम्हें वो जॉब से निकाल देगा। निहान हंसते हुए कहती है वो तो देखा ही जाएगा। सब मीटिंग रूम की तरफ जा रहे होते तो वो जू को कॉल करती है और कहती है तुमने तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी मेरा पोल खोलने के पीछे पड़ गए हो यार। जू कहता है उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें बुली करने की। फिर वो भी मीटिंग रूम में चली जाती है। सब यहाँ पर जू के आने का वेट कर रहे होते हैं। साथ ही में सब यहाँ पर ऑफिस गर्ल को और ज़्यादा सर पे चढ़ा करके रखे हुए थे। कह रहे होते हैं ना कि देखो तुम्हारे हस्बैंड ने कितने सारे गिफ्ट्स भिजवाए हुए थे। जू ने यहाँ पर निहान के लिए कुछ गिफ्ट्स भिजवाए थे, बहुत सारे महंगे महंगे नेकलेसेस वगैरह, जो कि वो ऑफिस गर्ल रख रही होती है और कहती है कि ये सब कुछ मेरे हस्बैंड ने दिया है। यहाँ पर तभी जू एंट्री लेता है। अब सब उसे देख करके कहने लगते हैं कि निहान का हस्बैंड यहाँ पर भला क्या कर रहा है। वो लोग अभी नहीं समझ पा रहे थे कि एक्चुअल में यही तो मिस्टर जू है, जिसके आने का वो लोग इतनी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं। सब उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं हमारी ये कंपनी का बॉस आने वाला है और दो से कंपनी के लोग यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। जू कहता है तुम लोग ढक्कन हो या ढक्कन होने की एक्टिंग कर रहे हो। वहाँ पर आता है जू का सेक्रेटरी और वह सबको अनाउंस करता है कि जू हमारे ही साथ मौजूद हैं। फिर जो सबके सामने जाता है और वह अनाउंस करता है कि वही
मिस्टर जो है और नियान उसकी वाइफ है, ना कि वो ऑफिस गर्ल। अब वो ऑफिस गर्ल का तो इज्जत का कबाड़ा हो जाता है। सबसे पहले तो वो उस ऑफिस गर्ल को जॉब से निकालता है, ऑफिस के लोगों को अच्छा खासा डांट लगाता है और लास्ट वार्निंग देता है कि नियान को कभी किसी ने बुली करने के लिए सोचा भी तो वो इस पूरे शहर में उसे जॉब करने के लिए नहीं देगा। फिर वो यहाँ पर उस ऑफिस को ख़रीद लेता है और उस ऑफिस की मेन बॉस नियान को बना देता है और ये रोमांटिक ड्रामा हमारा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको ये पूरी कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। कीप वॉचिंग।